मैं नन्या बंगलावन की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी की पाठ 1 दुख का अधिकार का सारांश बोलने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ के रचनाकार श्री यशपाल जी हैं। प्रस्तुत पाठ की विधा कहानी है। श्री यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। वे विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय आंदोलन में भाग लिया। सन 1976 में इनका देहांत हो गया। प्रस्तुत पाठ में लेखक एक बाजार में है और उन्होंने कहा है कि मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम जब झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक कर रो रही थी। पड़ोस के लोग उसे घृणा की नजरों से देखते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चलता है कि कोई 23 वर्ष का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया था। जो कुछ घर में था सब उसे विदा करने में चला गया था। घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे थे, इसलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके। परंतु सब उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह रो रही थी। लेखक ने उसकी दुख की तुलना अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला के दुख से करने लगता है, जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक सोचता चला जा रहा था कि शोक करने गम मानने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी क्या एक अधिकार होता है। दुख तो सभी को होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंच जाति का हो या नीच जाति का। भावनाएं सबके अंदर होती है। दुख का अधिकार सबको होता है। धन्यवाद।